अब तो सुने हुए कुछ दिन पहले जो है एक जो है एडीजी जो है बयान दिया था कृष्ण कुंदन जी, जो कहा था जो अप्रैल मई और जून में जो किसान का कोई काम नहीं रहता है और किसान जो अपराध करता है जो है इस तरह अपमान किया किसानों का, और किसानों का अपमान हम लोग बिल्कुल नहीं सहने वाले। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और इसके विरुद्ध में बिहार के हर जिले में आज जो है धरना प्रदर्शन है। और मैं कहना चाहूँगा जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अब तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोगों का मांग ये है कि उसको जल्द से जल्द जो सस्पेंड किया जाए, क्योंकि किसान जो है हमारे जो है आत्मनिर्भर है, हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी है किसान, और किसान के बल पे ही हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। और 70% आबादी जो हिंदुस्तान का तो वो किसान का है, आप जानते ही होंगे। और नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले कहा था, अब सुने होंगे, जो किसान का जो आय दोगुनी करना है, लेकिन किसानों के लिए कोई आय दोगुनी नहीं और कोई किसान का जो उचित मुआवजा अब तक मिल नहीं पा रहा है। ये दोहरी नीति की सरकार है और जो है इसके विरोध में हमारे जो पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनना है, ये तय बात है। और ये सरकार जो है दोहरी नीति की सरकार डर चुकी है, ये जानता है जो अब हम जो है इस तरह से जो है पदाधिकारी को जो है बढ़ावा देके, आप पदाधिकारी सुन लीजिए, ये जो बयान दिया है ये तो कोई नेता का बयान नहीं, इस तरह से शर्मसार बयान होगा। ये जो है बयान दिया है बहुत शर्मसार बयान है, और इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है हम लोग इसको जो है विरोध करते हैं। हमारे जो मास्टर साहब जी भी हमारे पार्टी ज्वाइन किए नए, इनका भी बहुत बहुत हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं, जिला किसान प्रकोष्ठ के नाते होते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार है नरेंद्र मोदी, तो हम लोग जानते हैं कि किसानों को किस तरीके से परेशान किया गया, जो बिल लाया गया कैसे फिर वापस हुआ, देश में कितने दिनों तक जो है वो आंदोलन चला, फिर उसको, वो सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन आज बिहार में जिस तरीके से नेता नहीं बल्कि जो पदाधिकारी हैं, जो लोकतंत्र में आम आदमी का नौकर है, उसने कहा है कि किसान जो है उनको क्रिमिनल कहा गया एक तरह से, ये लोग क्राइम करते हैं। तो ऐसे में हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आज जो है किसान प्रकोष्ठ की ओर से धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों मिलकर के जिस तरीके से किसानों के विरोध में जो कहा है पदाधिकारी, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो इनको बर्खास्त करने के लिए आज एक दिवसीय ये पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है, जो हम लोग आज किशनगंज में कर रहे हैं। बहुत ही वाहियाताना टिप्पणी है। दरअसल वो अपनी नाकामी छुपा रहे थे कि पारस हॉस्पिटल में किस तरह से क्रिमिनल्स 5 की संख्या में घुसे और एक इलाजरत कैदी की वहां हत्या करके मिश्रा जी चले गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो ऐसा बयान दिए कि अप्रैल मई जून में किसानों का काम नहीं होता, इसलिए अपराध ज्यादा होता है। ये बहुत ही वाहियातापूर्ण बयान है, इसलिए इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए कम है। सरकार को ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन क्यों ले, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी खुद जो किसानों के लिए किसान बिल लेके आए, जो अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचा। जब किसान 1 साल से अधिक आंदोलन किए और 750 किसानों की जान गई, और जब यूपी चुनाव से पहले उसको वापस लेना पड़ा। किसानों की तो यही मांग है भाई कि आप जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दीजिए। जो एमएसपी है उस पर जो है उससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन ये अगर किसानों के हितैषी होते तो ये जरूर ये बिल लाते, लेकिन आज तक नहीं ले पा रहे। अब सिर्फ बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। सब किसानों से पूछिए, किसान कब से अपराधी होगा? किसान कभी भी अपराधी नहीं। किसान के तरह मेहनत कश कोई है ही नहीं। किसान ही है जो पूरे राष्ट्र को खिलाता है, जो अपने भूखे रहता है लेकिन राष्ट्र को खिलाता है। ये कहा जाता है जब हम लोग पढ़ाई करते थे कि इट इज रियली अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन फार्मर्स दैट दोज हु फीड द नेशन कीप देमसेल्फ ऑन स्टार्व।
जो पूरे राष्ट्र को खिलाता है, जो है खुद अपने भूखे रहता है। किसान जो खेत में काम करते हैं, हम लोग भी किसान, आप जाइए, अभी जो है मॉनसून का वक्त है, दिन का खाना भी नसीब नहीं होता है किसानों को काम से। उनकी मेहनत से पूरा राष्ट्र को वो अन्नदाता है, तो उसके बारे में ये इतना बेहुदा टिप्पणी ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार को ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, माफी से कुछ होने वाला नहीं। जो हम लोग रखे थे हमारे जिला अध्यक्ष जनाब अकबर अली साहब के अध्यक्षता में, मास्टर मुजाहिद साहब, नन्हे भाई, दानिश इकबाल साहब, तमाम तर लोग और पूरे संगठन के तमाम तर लोग एकत्रित होकर के आज जो ये पदाधिकारी बैठ करके ये किसके इशारे पे किसके सह पे बोल रहा, और वो केंद्रीय मंत्री जो ललन बाबू बैठे हुए हैं वो बोलते हैं अगर यहाँ मैं और मेरे बगल में बैठा व्यक्ति अगर एक दूसरे की को हमला कर दे तो उसको वो क्राइम नहीं मानते। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग अगर सरकार में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बेलगाम पदाधिकारी, ये बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देगा बिहार का आवाम। आने वाला 2025 का चुनाव, इसका खामियाजा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को हर हाल में भुगतना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा है, जो हमारे अन्नदाता है उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन है मैदान में। आप लोग मुद्दा दहन किए, तो सरकार के अधीन है प्रशासन, सरकार से ऊपर नहीं है ना। चाहे डीजीपी हो जाए, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, या जिला प्रशासन हो जाए, या डीएम साहब हो जाए, मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है, बिहार सरकार से ऊपर नहीं है। ये जवाबदेही नीतीश कुमार की है, और गृह मंत्री भी नीतीश कुमार है। ये जवाबदेही नीतीश कुमार की बनती है। वो क्या ऐसे इस तरह की मानसिकता रखने वाले अधिकारी को त्वरित तौर पे सस्पेंड करने का काम करे, और उनसे जवाब भी तलब होना चाहिए। जनता दल और कोई भी किसान सहने का काम नहीं करेगा। हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अकबर जी की अध्यक्षता में ये किसान प्रकोष्ठ के साथ जो ये अपमानित बयान देने का जो काम किए पटना के एडीजी, उसके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर पुतला दहन करने का काम किया। ये अपमान पूरे बिहार के जितने भी अन्नदाता कहते हैं जिसको किसान को, उनके अपमान में ये बयान दिया गया है। ये बयान को राष्ट्रीय जनता दल, और मुझे लगता है कि वो हर एक किसान जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जून जुलाई के महीना में अपने पसीना को बहाते हैं, अन्न उगाते हैं और बारिश में अपने फसल को नुकसान होते हुआ देखते हैं, उन लोगों को इस तरीका का बयान देना एडीजी के तरफ से शर्मनाक बयान है। मुझे लगता है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को सख्त एक्शन लेकर इस बारे में बयान देना चाहिए कि किसान का अपमान, ये जो कहा गया है किसान मई जून के महीना में खाली बैठे रहते हैं और इस तरीका से हो रहा, वो लोग अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में घुसकर 5 शख्स एक आईसीयू बेड में बैठे हुए सोए हुए शख्स को गोली मारकर चला जाता है। ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को, बेरोजगारों को टारगेट करने की काम कर रहा है। तो ये नौजवानों को भी टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की नाकामी। दानिश भाई, हो रही कैसे अप्रैल महीना में ही अपराधी घटना हो रही है पूरे साल में? देखिए, इनकी मानसिकता से सारे जितने भी हिंदुस्तान के अवाम, सिर्फ बिहार के नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अवाम हैं, सब इनकी मानसिकता से वाकिफ हैं। पहला, इनका हमेशा जो है जिस तरीके का जो बयान रहता है वो अनर्गल रहता है, इसका कोई तथ्य नहीं। अब क्राइम ऐसा तो नहीं है कि मई जून में ही हो रहा है, पूरे साल का अगर आप निकाल के देखिएगा तो पूरे साल में जो है हत्याकांड, लूटपाट, मर्डर, छिनतई, डकैती, अपराध का जितना भी मामला है ये पूरे साल चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मुद्दे को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए मई जून जुलाई में किसानों पे ये थोप दिया। ये हमेशा अपनी गलती दूसरों पे थोपने का काम करते हैं। आपको पता है बिहार में एनडीए की सरकार है, इत्तेफाक से जो है बिहार में शराबबंदी है। मैं कहना चाहूँगा पुनः रूप से कि जितने भी नशीली पदार्थ है उन सब पे बैन लगा दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी लगता है मंत्रिमंडल में लोग बैठे हुए, आपके जितने पदाधिकारी हैं, सब लगता है गांजा के नशा में पागल हो गए हैं, क्योंकि उसके नशे से दिमाग का जो नस है सिकुड़ जाता है, तो इंसान उलूल झुलूल कुछ भी जो आता है मन में बोल जाता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, यही मेरे अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों पे लगाम लगाइए। आप जिस तरीके से बिहार में आए थे एक नाम लेकर के सुशासन की सरकार, दुशासन की सरकार आप बना के रख दी है,
तो जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। किसानों का अपमान राष्ट्रीय जनता दल नहीं करने वाला है, बिहार का आवाम नहीं करने वाला है, हिंदुस्तान का आवाम नहीं करने वाला है। आपको आने वाले आगामी चुनाव में इसका सबक पूरे बिहार के आवाम मिलकर के दिखाने जा रहे हैं। व्यवस्था में है। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार शुरू से रही, तारा सितारा की जोड़ी। केंद्र में एक बैठे हुए हैं जो आप देख चुके हैं कि किसानों के हित में बिल लाते हैं, लेकिन किसानों को वो बिल मंजूर नहीं है। बिहार में उनके अधिकारी, उनके अफसर बयान देते हैं कि किसान मर्डरर। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, उनको मालूम नहीं है कि क्या बिहार में जुलाई और अगस्त जो होता है वो बाढ़ का महीना होता है। अन्नदाता बहुत मेहनत से अपने किसान को जोतते हैं और अनाज का जो नुकसान होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष हर महीना अपराधी सूची जारी करते हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और एक एक जिला में अभी 4 से 5 घटनाएं डेली हो रही है, आपराधिक घटना। आप पूरे जिला का रेशियो मिला लीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनकी प्रशासन के विफल है एकदम पूरी तरीके से। कुंदन कृष्णन तो माफी भी मांगे हैं ना किसानों से, तो फिर विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? आप पहले बयान दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल करने आइए। आपका सवाल मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपको थप्पड़ जड़ दूं और उसके बाद मैं कहूं कि मुझसे गलती हो गई, माफी हो गई, तो आप बताइए कि उस परिस्थिति में आपके दिल में क्या होगा? आप किसानों के सम्मान के साथ खेल रहे हैं, आप किसके आदेश पे बयान दे रहे हैं? नीतीश कुमार हर एक अपराधी पे मौन है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार उनके हाथों में नहीं है, पक्ष जो है वो सरकार चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मिसाल दी वो बहुत गलत है। नहीं, ये तो खैर मैं उस दिन से इसकी सोच रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है। बहुत गलत बयानबाजी है और मैं समझता हूँ कि ऐसे बयानबाजी से बड़े अधिकारियों को बचना चाहिए। लेकिन फिर भी आज उनके लोग बोल रहे हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो हम कहते हैं कि अपराधी भी तो बेलगाम है। आप कभी इन पर भी बात कर लीजिए, इन पर भी कभी चर्चा कर लीजिए। बहुत दुखद है। तो हम तो क्राइम और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते। हाँ, तो समझौता नहीं करते हैं तो फिर क्यों डेली है? आए दिन तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, आए दिन 5-10 मर्डर पूरे बिहार में हो रहा है। आखिर आप प्रशासन पर क्या लगाम लगाए हुए हैं? प्रशासन आपकी नहीं सुन रही है ना सर, तो आपको तो इस पर गहन समीक्षा करनी चाहिए। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा। बताइए, एक हॉस्पिटल में 5 अपराधी घुस के एक अपराधी को मार दिया भाई, एक शिक्षक को कहीं मार दिया, ये तो गलत है ना। नहीं बिहार आपसे वो हो रहा, तो यकीनन है कि आप राष्ट्रपति शासन के लिए पैरवी कर दीजिए, हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे।